माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी इंग्लिश का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। सेक्शन ए रीडिंग कंपैरिजन अपठित गद्यांश। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पूरा पैसेज है, पैसेज के नीचे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन रेसलिंग, हाई जंप, ज्वेलिन या जिम्नास्टिक। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला ज्वेलिन में। Who won the first gold medal in Olympic for India? ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल भारत की ओर से किसे मिला? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, काल्वर्ट, पीवी सिंधु। तो अभिनव बिंद्रा को मिला था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद नीरज वॉज कॉल्ड डैश इन हिज विलेज। उन्हें अपने गांव के लोग क्या कहते हैं? गोल्डन बॉय। नीरज वन हिज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। कौन से ओलंपिक पर नीरज को गोल्ड मेडल मिला? पेरिस, टोक्यो, लंदन या फिर बीजिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा टोक्यो। विच ऑफ दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज? तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर विच स्टिल स्टैंड। इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नीरज हैज गिवन द्रोणाचार्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री। तो अर्जुन अवार्ड मिला था नीरज को। नीरज हैज ऑल्सो वन गोल्ड मेडल। कहाँ कहाँ पर उनको गोल्ड मेडल मिला? कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऑल ऑफ दिस। तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? चेंजिंग। उसके बाद द ऑर्थर पर्पस इज राइटिंग द पैसेज अबाउ इज टू अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंक्लूड? इंक्लूड का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एक्सक्लूड। उसके बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल, राइट अ समरी ऑन द बेसिस योर नोट्स। तो ये पूरा पैसेज है, पैसेज के नीचे आपको नोट्स इस तरह से बनाना है। पहले पॉइंट पर रिमेंबरिंग चाइल्डहुड मोमेंट, इसका 1.1 हैप्पी एंड केयर फ्री, टेरिफाइड ऑफ द डार्क एंड गेटिंग लॉस्ट, चाइल्डहुड फियर, फीलिंग हेल्पलेस इन डार्क, मूविंग कर्टन, क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग बल्गर्स एंड मॉन्स्टर्स। तो इस तरह से आपको पूरा नोट्स तैयार करना है। उसके बाद इसका समरी आपको इस तरह से लिखना है। समरी के नीचे इसका जो टाइटल होगा चाइल्डहुड फियर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद सेक्शन बी पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। राइटिंग सेक्शन, यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11th स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर, यू आर कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, dropped a notice informing the student about the inter-school dance competition and request the interest participant to get them registered with you। तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। नोटिस किसके बारे में लिख रहे हैं? इंटर स्कूल डांस कंपटीशन के बारे में। और देन उसके बाद आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट आपको कुछ भी लिख सकते हैं, अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट है, इसको आप पहले समझिए। इसी फॉर्मेट पर आपको कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका अथवा में दिया था डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशू बाय द दिल्ली पुलिस कॉसिंग पीपल नॉट टच एनी अनक्लेम ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बिवेयर ऑफ अनक्लेम आर्टिकल या ऑब्जेक्ट, डॉल्स, बैग्स, टिफिन बॉक्सेस, सूटकेस, ट्रांजिस्टर्स, मोबाइल्स, इसमें आपको पूरा चीज़ बताई। इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
You are Abhishek Saxena residing at 54 DIZ Colony, Indore. Write a letter to the editor of a newspaper complaining against the nuisance caused by लाउडस्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो DIZ कॉलोनी आपको पहले एड्रेस देना है, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं द एडिटर द टाइम्स इंडिया इंदौर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट के बाद आपको पूरा आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द authorities toward the growing nuisance caused by the loudspeaker in Nehru Place. All the religious places put loudspeaker on the roof. The volume let high to. These are the examination day of student also. The volume of should be kept low for patients and workers also. It is a better if loudspeaker are banned during this day of examination. I hope the authorities will look into the matter. इस तरह से आपको कंटेंट बना सकते हैं। उसके बाद इसका अथवा पर ये वाला क्वेश्चन दिया, तो अथवा वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें आपको अपने फ्रेंड को फाइनल एग्जामिनेशन पास होने की उसको बधाई पत्र आपको लिखना है। इस तरह से आपको आंसर देना है। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। एक्सीडेंट के बारे में आपको देना है, हिंट आपको दिया गया है, 3 पॉइंट पर आपको हिंट बताया गया है, उसी के बेस पर आपको आंसर देना है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका कोई भी सेट पेपर आए, प्रोसीजर एंड आर्टिकल ऑन इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के बारे में आपको आर्टिकल लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से आपको कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस डिसीज यानी कि कोविड-19 के बारे में आर्टिकल इस तरह से आपको आंसर देना है। इसका PDF आपको बता दूं कहाँ से डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो वहाँ पर जाइए और इसे डाउनलोड कीजिए। उसके बाद ग्रामर सेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं किसमें कौन कौन सा चीज़ आएगा। इसी तरीके के ग्रामर हर सेट पर आपको देखने को मिलेगा। द मिल्कमैन डैश डेली इन द इवनिंग ब्रिंग्स या ब्रिंगिंग। तो यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्टेड है यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब में आपका एस लग जाएगा तो ब्रिंग्स हो जाएगा। द ट्रैफिक रूल्स डैश बी फॉलो, क्या होना चाहिए यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। ही इज डैश MBA, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है तो एन आर्टिकल आ जाएगा। रोहित प्रिफर मिल्क इन टी, उसके बाद आ जाएगा इंग्लिश इज डैश मैनी कंट्रीज स्पीकिंग आ जाएगा। द कैट जम्प डैश द रैट ऑन अपॉन या एट, तो यहाँ पर अपॉन होगा। डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करना है आपको। ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव पर इसको बदलना है, तो इसका आंसर होगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग सो दैट का प्रयोग करना है। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग हो जाएगा। इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश, यहाँ पर अनलेस का यूज करना है इफ की जगह पर, तो इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश हो जाएगा। ही रोट अ लेटर, इसका वॉइस चेंज करना है तो अ लेटर पहले होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका वॉस लगेगा। रोट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, बाय ही का होता है हिम। उसके बाद अवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पर इसको चेंज करना है। अवर टीम हैड वन द मैच। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय इज माई कजिन ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। इसको रिलेटिव क्लॉज से ज्वाइंट करना है, इसको 2 भागों में आपको बांटना है, तो इसका हो जाएगा द बॉय हु इज वियरिंग, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इन माई कजिन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक सेक्शन डी में कोर्स से रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो,
तो यहाँ पर आपको ये पैसेज दिया गया है, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका आंसर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, अ बिजनेसमैन, अ सेलर, अ डॉक्टर, अ नेवी ऑफिसर्स। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? अ बिजनेस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज सिफरिंग मीन्स? सिफरिंग मीन्स क्या होता है आपका? रेगुलर ट्रैवलिंग बाय सी इसका आंसर होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट? बोट का क्या नाम था? वेव वॉकर। विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू लेजर? लेजर मतलब आपका क्या होता है? लिमिटेड टाइम, फ्री टाइम, लेबर, डिफिकल्टीज, इसका क्या होगा? फ्री टाइम। उसके बाद 200 ईयर अगो अराउंड द वर्ल्ड वल्गर मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, इसका होगा फॉल्स हो जाएगा। एक्सप्लोरर का आपका वर्ब फॉर्म होगा एक्सप्लोर। उसके बाद आपको पोयम दिया गया है, इस पोयम को एक्सट्रैक्ट करके नीचे आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो? कार्डबोर्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पर? फोटोग्राफ को। हु वॉज नॉट प्रेजेंट एट द बेंच? द पोएटेस। व्हाट ट्रांजिस्ट मीन? ट्रांसेंट मतलब क्या होता है आपका? टेम्परी, अस्थाई। रीड द एब्स्ट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा सेट पर, अलग अलग सेटों पर। उसके बाद फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन? द एड्रेस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए द एड्रेस हो जाएगा। हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग? हर मदर, द वुमेन, द गर्ल, हर डॉटर। तो इसका होगा हर मदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग ऑफ प्रेसियस? प्रेसियस मतलब होता है कीमती, वैल्यूएबल का मतलब भी होता है कीमती। द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय मेमोरीज, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। आपको 30 वर्ड पर आंसर देना है। आर्टिकल 48 ए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? तो आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल अपॉन द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल आंसर था। व्हाट इज द बेस एलिमेंट ऑफ प्राणायाम? पूरका, उसके बाद कुंभाका एंड रेचाका। तो ये आपका होता है इनहेलिंग, रिटेंशन एंड एक्सहेलिंग, इस तरह से 3 एलिमेंट है। उसके बाद व्हाई वॉज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वॉज एडमिटेड इन इंग्लिश स्कूल? बिकॉज सी इज ओल्ड टॉट, सी लाइक द टीचिंग ऑफ रिलीजियन एंड द गॉड। उसके बाद वाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टाइल chapatis with her to feed the village dogs? Met on the way when she met to drop the author to school। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से पूरे क्वेश्चन का आंसर है। पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए थे, उसके बाद आपको एनी 3 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, सभी का आंसर आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर्ड in the poem? The word cardboard in the poem referred to the photograph of the poet mother enjoying a sea holiday। What will happen if it doesn't rain? क्या होगा? A situation of no rain is bad situation, in the absence of pain will not be able grow crops, plant they are mean our survival। What happen when the rain fall on the seed? The seed lying on earth require water to germinate and take shape। when it rains the seed start germinating। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। What makes the earth beautiful? The rain only make the earth beautiful, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड पर आपको आंसर देना है। तो इस तरह से आपको हॉर्स का नाम बताना है। और हु हैड अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स? द नेम ऑफ द हॉर्स हार्ट एंड मोराड हैड एन अंडरस्टैंडिंग विद हिम। या फिर इसका अथवा वाला भी कर सकते हैं और वाले क्वेश्चन। तो व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस? तो यहाँ पर इसका आंसर है बी नंबर का क्वेश्चन। हाउ डिड अल्बर्ट फील
गोइंग स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर आइंस्टीन डिड नॉट लाइक करिकुलम ऑफ द स्कूल आफ्टर क्लास विद हिज टीचर्स, आइंस्टीन फेल्ट स्मूथड इन द स्कूल सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन को आपको 75 वर्ड पर इसका आंसर देना है। तो इस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बताना है, सिटीज स्कूल एजुकेशन एंड विलेज स्कूल एजुकेशन के बारे में बताना है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट क्या है उसको बताना है। उसके बाद या तो फिर ये वाले क्वेश्चन को कर सकते हो और वाले क्वेश्चन को, किसी एक क्वेश्चन को आपको आंसर देने हैं। मैंने दोनों आंसर्स को यहाँ पर बता दिए, तो इसको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, बायोलॉजिकल सिस्टम 4 प्रिंसिपल को आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आपको फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रो पोलैंड्स, इसके बारे में आपको बताना है। इस तरह से पूरा शॉर्ट में आपको आंसर दिया गया है, या फिर इसके और वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो कोई भी आपको एक क्वेश्चन को याद करने हैं, लेकिन आपको याद करके दोनों को जाना है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द 3 phases describe the poem a photograph, the girlhood of the poetess mother, her middle age, the period after the death of the poetess mother। ये 3 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद या तो अथवा वाले क्वेश्चन और वाले, when did the poet lose his childhood, हाउ डिड ही फील, तो इस तरह से इसको आंसर करने, ये पूरे आपको आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके 15th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसिस्टेंस स्टिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। तो इस तरह से इसके आंसर है, आपको 4 लाइन पर लिखा हुआ है, 4 लाइन्स यहाँ पर है। तो इतने बड़े आंसर्स को आप याद कर सकते हैं, या तो फिर इसके अथवा वाले भी क्वेश्चन को आपको कर लेने अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्टोरी द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स, व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल्स अंडरवेंट ड्यूरिंग। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।